ये हाल होगा हिटर्स का। ये हाल होगा कि यार ये क्या कर दिया इसने, ये रन्स कैसे कर गया, ये 100 कैसे कर गया, ये आउट क्यों नहीं होता, इसके खिलाफ इतना एजेंडा हमने चलाया हुआ है, ये फिर रन्स कर देता है। इतनी मुश्किल से हमने अपना काम किया था, हमें रखा गया था टीवी चैनल्स पे, प्रॉपर इसके लिए यूट्यूब चैनल खोले गए थे कि यार इसको बाहर करवाना है किसी तरीके से। चारों तरफ से लोग, जो मीडिया के लोग, जो टीवी के लोग, जो कोई भी, यूट्यूब बना के टीवी पे तो उड़ाना है, यूट्यूब से भी उसको ब्लॉक करो। भी कर दिया है कि अगर मुझे टी20 को सेक्रीफाइस करना पड़ा तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि मुझे 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप पे फोकस करना है और एक पर्पस है मेरी जिंदगी में कि 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें कुछ बेहतर करना है। क्योंकि टैलेंट किधर है, टैलेंट ये तो बताओ। अगर इतने बड़े सुपरस्टार्स, इतने बड़े लेजेंड पैदा हो रहे हैं हमारे पास, तो वो तो फिर बाबर आजम को आराम से पीछे छोड़ देते। यूट्यूब से भी उसके ऊपर प्रेशर डालो, हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, ये फिर भी रन्स कर रहा है। क्या करें इसका? हमने ये सोचा इसका बेड़ा गर्क करवाते हैं, इसका स्ट्राइक रेट पे चलवाते हैं, प्लानिंग करके इसकी बर्बादी फेरते हैं, इसकी मेंटली इसको फारिग करते हैं, इसको टी20 से खत्म करते हैं, इसकी दोस्ती यारी खत्म करवाते हैं। भी कर दिया है कि अगर मुझे टी20 को सेक्रीफाइस करना पड़ा तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि मुझे 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप पे फोकस करना है और एक पर्पस है मेरी जिंदगी में कि 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें कुछ बेहतर करना है। क्योंकि उसके बाद आ जाए तनवीर अहमद। उन्होंने तो कल रात को इतने जोश में थे, डिमांड कर दी कि बाबर को टेस्ट का कोच बनाओ, बाबर को ओडीआई का कोच, वो अपना कैप्टन बनाओ, टेस्ट का कैप्टन बनाओ। बाबर अब कैप्टन होना चाहिए क्योंकि पीएसएल में बाबर ने सेंचुरी कर दी है और पाकिस्तान के सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा से नंबर 1 हो जाएगी क्योंकि बाबर आजम कैप्टन नहीं है, तनवीर अहमद की डिमांड है। फिर आते हैं अजहर महमूद। मतलब आप ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो, 1.5 महीने 2 महीने पहले तक आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉई थे, उस वक्त तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। माइक हेसन आपके सामने कोच बना है, वो आपका काउंटर पार्ट था। आप रेड बॉल के कोच थे, वो व्हाइट बॉल का कोच था। अगर वो इतना ही मिसयूज कर रहा था और आप इतने ही सच और हक के नुमाइंदे हैं कि आपसे बिल्कुल भी एब्सर्ड डिसीजंस बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, तो आप क्यों नौकरी कर? You should have left Pakistan Cricket Board's job. You should have protested. तो कल रात की बात फिर मुझे हजम हो जाती। अजहर महमूद का कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान ने उनको प्रॉपरली यूटिलाइज ही नहीं किया वर्ल्ड कप के अंदर। जो स्ट्राइक रेट और जो होती है ना शोर शराबा, वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। बाबर का अगर स्ट्राइक रेट 130 का है तो साहिबजादा फरहान का भी स्ट्राइक रेट 130 का है, तो क्या फर्क पड़ता है? बाबर को गलत इस्तेमाल किया गया। देखिए 2026 के वर्ल्ड कप में मैं जिस दिन बाबर को चौथे नंबर पे लाया था, वो वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है। मैंने उस दिन भी क्रिटिसाइज किया था कि बाबर को चौथे नंबर पे करने का मकसद है कि आप खुद भी जलील होंगे और बाबर को भी जलील करवाएंगे, क्योंकि दोनों इक्विप्ड नहीं है नंबर 4 पे डिलीवर करने के। लेकिन बाबर भी तो जीते जाते इंसान है ना, उन्होंने क्यों हामी भरी? किसी ने गन पॉइंट पे तो नहीं आपसे वो फैसला मंजूर करवाया। अगर आपको मंजूर नहीं था, आप साइड लाइन हो जाते, आप अपनी मन मर्जी से खेलें। लेकिन ये जो बात होती है ना कि बाबर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो स्ट्राइक रेट मर्चेंट्स ने जो डिमांड करते हैं कि बाबर को तेज खेलना चाहिए, जो डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान को मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए, वो सब कसूरवार हैं। इसी तरह चलने दो जिस तरह चल रहा है, हम मीडियोक्रिटी में खुश हैं। तो भाई अगर आप मीडियोक्रिटी के चैंपियन है तो दुनिया थोड़ी मीडियोक्रिटी की चैंपियन बन सकती है। अब आ जाते हैं बाबर आजम के कुछ स्टैट्स के ऊपर, और इस जो स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट को जरा ऑनेस्टली यहां नंबर्स की मदद से देखते हैं। क्या ये प्रॉब्लम माइक हेसन ने खड़ी की है, या ये प्रॉब्लम पिछले 1 साल और 6 महीने में आई है, या ये प्रॉब्लम जो गिरता हुआ मेयार है वो मुसलसल चलता आ रहा था? ये बाबर आजम के पिछले 3 साल के टी20 और टी20 इंटरनेशनल्स के अलग अलग नंबर हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये बात बता दूं कि अजहर महमूद की जो स्टेटमेंट है वो इतनी मिसलीडिंग है, क्योंकि बाबर का टी20 वर्ल्ड कप का जो नंबर्स है एज एन ओपनर 2021 में 126 126.3 का स्ट्राइक रेट था। 2022 के वर्ल्ड कप में 93.2 का स्ट्राइक रेट था। 2024 के वर्ल्ड कप में टी20 की बात कर रहा हूं, 101.7 का स्ट्राइक रेट था। 2026 में एट बैटिंग एट नंबर 4 ही एंडेड अप विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 112। बिग बैश में ही हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 102। पिछले पीएसएल में ही हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 128। ये मैं पिछले 1 साल की लीग्स बता रहा हूं और पिछले 5 सालों के
4 T20 वर्ल्ड कप्स बता रहा हूं। ये करंट पॉइंट ऑफ टाइम है बाबर की डिक्लाइन का एज फार एज T20 क्रिकेट इज कंसर्न। अगर हम यहां ये देखें कि 2024 में बाबर का स्ट्राइक रेट T20s में 132 का था, 2025 में डिप आया 124 का हो गया और 2026 में करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे 129 का चल रहा है, ठीक है, जिसमें बिग बैश और PSL शामिल है। तो 24 में तो माइक हेसन नहीं था, लेकिन अजहर महमूद जरूर मौजूद थे। 2025 के मिड के बाद चैंपियंस ट्रॉफी बर्बाद करने के बाद रिजवान भी वहां मौजूद थे, कप्तान थे। उसके बाद माइक हेसन आए, लेकिन नंबर्स वही थे। उसके बाद 2026 में बाबर आजम 129 के स्ट्राइक रेट से करंटली अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं। T20 इंटरनेशनल 2024 जब गैरी कर्स्टन था, बाबर का स्ट्राइक रेट 133 का था। 2025 में बाबर का स्ट्राइक रेट 114 का हुआ और 117 का हुआ। डॉट बॉल परसेंटेजेस देखिए, करियर लास्ट 3 सालों में T20 जो डोमेस्टिक होता है उसमें 32% की डॉट बॉल परसेंटेज है और इंटरनेशनल में 34% की है। ये सब बोल रहे हैं कि बाबर ने कल रात को पुराने बाबर की तरह खेला। बाबर ने कल रात को, मतलब चाहे सलमान हो, चाहे अजहर हो, चाहे तनवीर हो, सब ये रिफ्लेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ओल्ड बाबर आजम इज बैक। आई बेग टू डिफर। मुझे बताइए, ये करियर स्टैट है पिछले 3 सालों का। आज से पहले कौन सा वो मैच है जिसमें बाबर आजम ने सिर्फ एक डॉट बॉल खेली? कल बाबर आजम की तारीफ ही इसलिए हो रही है क्योंकि बाबर आजम ने कल अनलाइक बाबर आजम खेला। कल बाबर आजम से बाउंड्रियां नहीं लग रही थी, छक्के नहीं लग रहे थे, लेकिन वो सिंगल डबल लेता रहा। बाबर आजम ने अपना पहला छक्का 60 रन पार करने के बाद मारा है। लेकिन तब भी बाबर आजम की बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग थी। लेकिन ये जो कैमोफ्लेज किया जा रहा है ना, बाबर को भी आप बता रहे हो, बाबर आप पुराने बाबर वापस आ गए। पुराना बाबर तो 32 और 34% की डॉट बॉल परसेंटेज खेलता था। तो कौन सा पुराना बाबर आजम वापस आ गया जिसने आज तक T20 की 52 डिलीवरीज में सिर्फ एक डॉट बॉल खेली हो? अगेन मिसलीडिंग फैक्ट। अब साहिबजादा फरहान के लिए कल मिसलीड किया गया कि 130 का स्ट्राइक रेट था, वैसे उसका वर्ल्ड कप में 160 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन इसी तरह डिवीजन हम निकाल के देख लेते हैं कि फरहान, बाबर का आपको डिप दिख रहा है पिछले 3 सालों में। ऑल्दो फरहान इज ऑन द राइज, ऑल्दो मैं फरहान से एग्री नहीं करता। वो जो सेंचुरी 90 में पहुंचने के बाद 10 रन बचते ना 90 से सेंचुरी के लिए, उसके लिए वो 2 या 3 बॉलें नहीं लेता, वो 10 की 10 बॉलें लेता है। वो माइलस्टोन को प्रेफर करता है। मेरी बहुत उस चीज से जान खलती है। लेकिन तुम लोग अगर देखो डॉट बॉल परसेंटेज और स्ट्राइक रेट एक बंदे की इंप्रूव होती जा रही है। 132, 148, 151 कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट। T20 इंटरनेशनल्स में 2024 में इसकी 100 की स्ट्राइक रेट और तकरीबन 60% की डॉट बॉल परसेंटेज थी। 2025 में 100 का स्ट्राइक रेट 133 पे आया, डॉट बॉल परसेंटेज 58.7 से 44.5 पे आई। फिर 2026 जो करंट ईयर चल रहा है, इसमें स्ट्राइक रेट 155 का हो गया और डॉट बॉल परसेंटेज 33, क्योंकि क्लियर नंबर है कि एक बंदा इंप्रूव करता जा रहा है। आपको अगर बाबर को ग्लोरीफाई करना है तो बिल्कुल कर, बनता है कल रात की इनिंग्स पे उसकी तारीफ होना। लेकिन अगले को डिमीन करके बाबर को प्रमोट करना, ये कौन सा तरीका कार है? जब तक आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। द मोमेंट यू गॉट आउट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यू गॉट इनटू द पेशावर ज़ल्मी कैंप, तो सही तो कहा जाता है ये भाईचारा है, ये दोस्ती यारी है। हम तो भाई शुक्र है, हम तो पहले दिन से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये अच्छा प्लेयर भी था और जब ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं था, हम उससे पहले बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टिल पहले दिन से लेकर आज दिन तक उसका जो अच्छा टाइम था फिर भी सपोर्ट कर रहे थे, उसका जब बुरा टाइम था उसमें तो करना ही करना है। बंदे का उस वक्त पता चलता है जब वो बुरे टाइम में किसी को सपोर्ट करता है। हम तो बुरे टाइम में उसके चक्कर में गालियां, पैसे लेता है, पता नहीं क्या क्या करता है। अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है बाबर आजम की, अल्लाह का शुक्र है मेरी भी। मैंने हमेशा बोला मैं इसके लिए हमेशा फाइट करूंगा, क्योंकि आप लोग सारे जो बैठ के यूट्यूब पे, टीवी पे जो उसके अगेंस्ट जाते हो ना, उन सब के साथ फाइट कर रहा हूं। और अल्लाह का शुक्र है लोग सुनते हैं इस बाबर की वजह से कि ये इसको सपोर्ट करता है। क्या हुआ आज? आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, 190 के स्ट्राइक रेट से खेला है वो। हाँ, वो अलग चीज है। ये हेटर्स बोले यार पूरे 20 ओवर खेला तो 150 करना चाहिए था, 170 करना चाहिए था ना, 100 कर लिए तो क्या हो गया? समझ आ गई? सेंसिबल इनिंग। जहां पे माइक हेसन हटा, ये सिलेक्शन कमेटी का कोई PSL से ताल्लुक नहीं है, वहां पे देखो कितना अच्छा सीधे बल्ले से, जिस तरह पहले ये इसका बेड़ा गर्क करने से पहले T20 से पहले जिस तरह उसकी कप्तानी में अपनी खेलता था, वैसे ही प्रॉपर बैटिंग कर रहा है।
मैंने तो ये बोला हुआ रिटायरमेंट, उसने रिटायरमेंट नहीं ली, लेकिन मैं आज बोलता हूं कि अगर उसने रिटायरमेंट नहीं ली है, ना वो लेना चाहता है, अगर पाकिस्तान टीम में उसको खिलाना है, उसको एज अ ओपनर खिलाएं, एज अ ओपनर खिलाएं। कप्तान बनाना ना बनाना मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, अगर आपने खिलाना है तो उसको एज अ ओपनर खिलाएं, क्योंकि पूरे पीएसएल में पता लग गया कितना बड़ा चैंपियन कोई ओपनर है, वही बनता ओपनर साहबजादा फरहान के साथ। और हां, अगर उसको कप्तान बनाना है और उसको लेके चलना है, तो मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसको टेस्ट का और वनडे का, इन दोनों का कप्तान बनाएं, उसमें भी इसकी फॉर्म वापस आ जाएगी, क्योंकि मैं समझ गया उसको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आपने बांग्लादेश के लिए अभी शान मसूद को बना दिया कप्तान, जाने दें उसको, लेकिन अगर आपने बनाना है उसके बाद वनडे को टेस्ट का दोनों बाबर आजम बना दें आप। अगर वो बन गया, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है और बैटिंग करता है, आप देख लेना उसकी फॉर्म भी वापस आएगी, वो रन्स भी करेगा, वो सब कुछ करेगा। समझ आ गई? इतना टॉप क्लास का प्लेयर जो दुनिया उसकी तारीफ करती है, इन्होंने बेड़ा गर्क बर्बादी फेर के रख दी उसकी, और वो सबके मुंह बंद कर रहा है इस पीएसएल में। याद है आपको मैंने एक चीज बोली थी कि T20 वर्ल्ड कप में तो इसका बुरा हाल कर दिया चौथे नंबर पे। क्या अगर इसने पीएसएल में रन कर दिया, टॉप पे हो जाएगा, तो क्या करेंगे फिर आप? क्या करेंगे आप? अब सिलेक्टर्स क्या करेंगे? आगे कोई T20 का कोई भी सीरीज है तो क्या करेंगे सिलेक्टर? किस मुंह से, किस वजह से वो उसको टीम से ड्रॉप करेंगे, ये मुझे बता दें, क्योंकि आपकी पीएसएल में तो किसी ने कुछ नहीं किया, और अगर आपने उसको ड्रॉप किया और एज अ ओपनर नहीं खिलाया और टीम से ड्रॉप कर दिया, लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। ओ हो भाई साहब, आज हवा में उड़ रहा हूं मैं, जमीन पर पैर नहीं टिक रहे आज मेरे। क्यों? क्योंकि किंग कर रहा है भाई, किंग कर रहा है। बाबर आजम ने जो आज उन तथा कथित क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मुंह पर अपना बल्ला मारा है ना, उफ, दिल को ठंडक मिल गई है। आज तनवीर अहमद 7वें आसमान पर नहीं, 14वें आसमान पर है। जलने वालों की रूह तक जल गई होगी आज। अब वो कहां गए हमारे यूट्यूब के चीफ सेलेक्टर, जो कल तक कह रहे थे कि बाबर की तकनीक खराब है, बाबर को टीम से निकाल दो, बाबर का स्ट्राइक रेट तो कछुए जैसा है। भाई आज तो इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो गया होगा उनका, या शायद बिल में छुप कर बैठे हैं। ये जो हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स यूट्यूब पर दुकान खोलकर बैठे हैं ना, जिनका काम ही सुबह शाम बाबर को कोसना है, आज उनके स्टूडियो में मातम होगा। अरे भाई, तुम लोगों ने तो बाबर को रिटायर तक करा दिया था, अब कहां गई वो एक्सपर्ट राय? आज किंग की परफॉर्मेंस देखकर शायद गला सूख गया होगा, थोड़ा पानी पी लो, जलन कम होगी। बाबर ने आज रन नहीं बनाए, आज उन नफरत की दुकानों के शटर गिराए हैं। तनवीर अहमद ऐसे ही नहीं चिल्लाता। मुझे पता था कि शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है ना, तो वो झपट्टा मारने के लिए होता है, और आज जो झपट्टा मारा है उसकी गूंज पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में सुनाई दे रही होगी। बाबर आजम ने दिखा दिया कि बेटा, तुम सिर्फ वीडियो बना सकते हो, इतिहास तो किंग ही लिखेगा। आज जो खुशी मुझे मिल रही है वो शायद वर्ल्ड कप जीतने पर भी ना मिले, क्योंकि आज नफरत हार गई और क्लास जीत गई। तो भाई, जितने भी ये क्रिटिक्स हैं, थोड़ा आराम करो, बाबर के खिलाफ स्क्रिप्ट लिखना बंद करो और क्रिकेट एंजॉय करो। और आप लोग बताओ, आज उन हेटर्स की शक्लें कैसी लग रही होंगी? कमेंट्स में मजे लो, वीडियो को शेयर करो ताकि उन एक्सपर्ट्स तक भी ये बात पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक किंग राज करेगा।